बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आपने मेरे दिगर व्लॉग्स पहले से देखे होंगे, मगर आज जो व्लॉग मैं आपके साथ और जो बातें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं की होंगी। जो अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए जी, टीन एज में सभी ऐसे ही होते हैं, कभी नमाज़ पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। मेरा ताल्लुक़ कोई बहुत ही मजहबी घराने से नहीं है कि जहाँ हर वक्त नमाज़ें पढ़ी जाएं या कुरान पाक पढ़ा जाए। बस लाओ वाली सी ज़िंदगी गुजारी है, कभी नमाज़ पढ़ ली कभी ना पढ़ी। ठीक है, जब जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे मैं भी थी। तो आज वाली एज में और वो जो टीन एज है उसमें बड़ा ही फ़र्क है। जो शादी से पहले और शादी के बाद में ये जो होता है, ये इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और सबके लिए ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, ना ही आसान होती है। और ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत ही तकलीफ़ें भी आती हैं। हमें सब्र और हौसले के साथ इसका सामना करना चाहिए। मगर ना हम कभी कभी अपने पेशेंस खो देते हैं। हम बड़ा ही खुद से भी नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। हमने क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हुआ है? ये ज़िंदगी हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? तो मेरी प्यारी बहनों, ये बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे गुजारते हैं और कभी बहुत ही मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती है। और आज आपसे बातें शेयर करने का भी मतलब यही है कि फिर जब मेरी टीन एज ख़त्म हुई, अडल्ट एज शुरू हो गई, तो मेरी शादी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ों की पाबंदी शुरू की। टीन एज में भी पढ़ती थी, कभी पढ़ लेती थी कभी नहीं पढ़ती थी। और मेरी अम्मी मुझे डांटती रहती थी कि बेटे नमाज़ें पढ़ा करो, अपने अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगा करो। मगर उस वक्त इन बातों की कोई अहमियत नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। ये मेरे साथ नहीं, ये सब उन बेटियों के साथ होता है जो अपनी माँओं के घरों में हैं और लाओबाली सी ज़िंदगी गुजार रही हैं। शादी के बाद असली ज़िंदगी, असल ज़िंदगी शादी के बाद लड़कियों की शुरू होती है, जब उन पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ती है। इन्हें वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है जो शादी से पहले नहीं होता। किसी को अच्छे शौहर मिल जाते हैं और किसी को अच्छी फैमिली मिल जाती है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो फिर मुझे ज़िंदगी का बारे में पता चलना शुरू हुआ कि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। इस मुश्किल टाइम में बस आपको क्या बताऊँ, कहीं ना कहीं कहीं किसी को बच्चे नहीं होते और कहीं किसी का मियाँ काम नहीं करता। बड़ी मुश्किलात है, बड़ी। मैं अब आपके साथ क्या क्या बयान करूँ। तो फिर मैंने इस मुश्किल दौर में बस यही सोचा कि बस इस पूरी दुनिया में एक माँ के अलावा एक और जो हमारा इस दुनिया और आखिरत का साथी है वो हमारे अल्लाह ताला है। हमें अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। मैंने अपनी नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दी पूरी, माशाल्लाह। मैं अब 6 नमाज़ें पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला अगर कहीं कहीं कमी और कहीं गलती हो चुकी है तो हमें माफ़ फरमा दे। और फिर मेरी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुकी है। और फिर मैंने रोज़ कुरान पाक, मेरी अम्मी ने कहा 1 सफ़ा पढ़ो, 2 सफ़ा पढ़ने, तुमने लाजमी कुरान पाक पढ़ना है। इस वक्त मेरी अम्मी तो यहाँ मौजूद नहीं है, वो फ़ौत हो चुकी हैं। ठीक है। और मगर अब उनकी बातें मुझे इतनी याद आती हैं, मैं हर एक एक पल अपनी अम्मी को बड़ा याद करती हूँ। और वो उनकी बातें भी अब फॉलो करती हूँ। तब से ही शुरू कर दिया, जब से शादी हुई थी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पाक रूटीन से डेली पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो सूरत जिसने मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, बदल दी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है आहिस्ता आहिस्ता, आज और कल और आज और कल। और एक तो वो सूरत वाक़या है जो मगरिब के टाइम मैं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उससे रिज़्क़ में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है और कोई कमी नहीं होती। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ताला ने दिया है, जो अल्लाह ताला ने सबको देना है। मगर हमें भी कोशिश करनी चाहिए, कोई हाथ पाँव हिलाने चाहिए ताकि हरकत में बरकत है। ये तो मेरी प्यारी बहनों को सबको ही पता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना सुकून दिया है, उसके पढ़ने से मुझे सुकून भी मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। ओके बाय बाय।